Assalamualaikum, welcome back to this channel English with Sabah. In the previous lecture, I had explained the author of the novel Lord of the Flies, William Golding. And in this video, I'm gonna explain Lord of the Flies character analysis. Let's start our today's video. First of all, glimpse on the characters of the novel. First one is Ralph, Piggy, Jack, Simon, Maris, Robert, Seminaric, the Litlins. So let's study Ralph first. Character Ralph. रैल्फ एक बहुत खूबसूरत बालों वाला लड़का था जिसकी उम्र 12 साल और चंद माह थी। उसने कॉर्न शेल दरियाफ्त किया और पिगी के कहने पे उसको ब्लो किया। जैसे ही उसने उसको ब्लो किया तो सब बिखरे हुए लड़के आइलैंड पे इकट्ठे हो गए। फिर उन लड़कों ने रैल्फ को चीफ इलेक्ट किया। उसने कुछ मुफीद मशवरे दिए ताकि पहाड़ों के पीक पे आग जलाई जाए जो कि रोशनी का सबब बने और इससे निकलने वाला धुआं गुजरने वाली कश्ती में सेलर को भी दिखाई देगा। रैल्फ ने यह भी मशवरा दिया कि झोंपड़ी बनाई जाए साहिल के किनारे लोगों की हिफाजत के लिए ताकि बारिश के वक्त वो शेल्टर में स्टे कर सके। आखिर में रैल्फ जो है वो जैक का टारगेट बना। द नेक्स्ट करेक्टर इज़ पिगी। पिगी एक बहुत मोटा लड़का जो कि बहुत थिक ऐनक लगाता था। उसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक थी। उसको अस्थमा का मसला था। उसको जो है एक कॉमिक फिगर यूज़ किया जाता था प्ले में, लोग उस पर बहुत हंसते थे। वो बहुत ज़हीन लड़का था जो कि बहुत कम उम्र में मैच्योर हो गया था, यानी उसकी मेच्योरिटी उसकी एज से ज़्यादा दिखाई देती थी। पिगी शुरू ही से रैल्फ से जो था वो बहुत अटैच हो गया था और उसका वफ़ादार रहा। वो किसी बीस्ट से नहीं बल्कि वो लोगों से डरता था। उसको रोगर ने मारा था जो कि जैक का फॉलोवर था। आखिर में उसने सबको उदास कर दिया पिगी ने और एक ट्रेजिक फिगर बना अपनी मौत की वजह से। द नेक्स्ट करेक्टर इज़ जैक। लेट्स स्टडी जैक। जैक स्कूल में हेड बॉय और चैप्टर कोरेस्टर था, यानी सिंगर बॉय, रिलीजियस गीत जो गाते हैं चर्च में वो था। लेकिन आइलैंड पे उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। वो पिग्स की हंटिंग में दिलचस्पी लेने लगा। उसका रैल्फ के साथ कन्फ्लिक्ट आ गया। पिग्स का शिकार करके वो उन लोगों को गोश्त फराहम करता था जो कि आइलैंड पे सिर्फ फल खाते थे। रैल्फ ने पिगी को लाइक करना शुरू कर दिया और वो पिगी को डिफेंड करता था जैक के ख़िलाफ़। जैक ने बहुत से बड़े लड़कों को रैल्फ से हटा दिया और वो ख़ुद एक चीफ बन गया। जैक और उसके साथी रैल्फ के कैंप गए और उन्होंने पिगी की ग्लासेस छीन ली। फिर जब पिगी, रैल्फ और वो जुड़वा सेमिनारिक जैक के कैंप में गए और ग्लासेस को रिटर्न करने की डिमांड की तो रोगर ने उस पर एक चट्टान गिरा दी, ऊपर से रॉक गिरा दी, जिससे पिगी की मौत वाक़या हुई। उस वक्त जैक लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का एजेंट बन गया, यानी गोल्डिंग ये ज़ाहिर करना चाहता था कि बुराई हमेशा वाज़ेह रहती है इंसानी फितरत में। द नेक्स्ट करेक्टर इज़ सिमन। सिमन जैक के ग्रुप का मेंबर था, लेकिन आइलैंड पे वो जल्द ही जैक को छोड़कर रैल्फ का मेंबर बन गया। वो एक बहुत हसास लड़का था जो कि अक्सर बेहोश हो जाता था। वो बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। लोगों के दरमियान वो रहने से डरता था, यानी वो नहीं बोलता था लोगों के बीच। वो रैल्फ के साथ हट्स की कंस्ट्रक्शन में मुकम्मल तौर पर मदद करता रहा, जबकि और लड़कों ने इस अहम काम करने से ख़ुद को फारिग कर दिया था। वो किसी बीस्ट से नहीं डरता था और ना किसी बीस्ट पर यकीन रखता था। आइलैंड पे उसको हेलुसिनेशन होती थी कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज आ गया और उसको वार्न किए, यानी बीस्ट आ गया और उसको वार्न किए कि इस जगह से जाओ और जाके दूसरे लड़कों को ज्वाइन करो, यानी जैक के ग्रुप को ज्वाइन करो। ये हेलुसिनेशन जो है वो ऑथर ने इसलिए ज़ाहिर की है कि बुराई इंसान की फितरत में इनहेरिट होती है। सिमन को जंगली डांसिंग बॉयज़ ने आखिर में मार दिया था। नेक्स्ट इज़ मैरिस। बड़े बड़े लड़कों का जो ग्रुप था उसमें सबसे बड़ा था। एक मौके पे उसने अपने आप से पिग बना लिया और बाकी लड़के हंसना शुरू, यानी बाकी लड़कों को हंसाने के लिए उसने ऐसे एक्टिंग की। तो हंटर्स उसको ब्लो देते थे कि ये लो तुमने गेम खेली है, इसके बदले में ये ब्लोज रिसीव करो। फिर बाद में उसने रैल्फ को छोड़कर जैक का ट्राइब ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट इज़ रॉबर्ट। वो भी बड़े लड़कों में शुमार होता था। वो पहला था जिसने जैक से सीखा था कि कैसे एक भारी रॉक को ऊपर से गिराएंगे और नीचे खड़ा हुआ शख्स जो है वो क्रश हो जाएगा। तो जैक के तमाम फॉलोअर्स रॉबर्ट को बहुत पसंद करते थे। नेक्स्ट इज़ सेमिनारिक। सेम एरिक जो है वो इकट्ठा एक ही नाम है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते थे, इकट्ठे काम करते और खेलते थे। उनके दो जिस्म थे लेकिन एक दिमाग।
सैम एरिक बहुत अच्छे थे। उनमें से एक रैल्फ के साथ थ्रू आउट वफादार रहा। उन्होंने एक गलती की थी कि पैराशूट से गिरा हुआ आदमी उनको बीस्ट लगा कि पहाड़ों के टॉप पे बीस्ट है, और उन्होंने इसकी खबर रैल्फ और दूसरों को दी। इस ब्लंडर की वजह से सैम एरिक और दूसरे लड़के बहुत ज़्यादा पैंकी थे। जैक अब इस तलाश में था कि इस बीस्ट को देखकर हंट करे। आखिरकार वो जैक के ट्राइब का मेंबर बन गया। ये रोगर ही था जो उन दोनों को इंसिस्ट कर रहा था कि जैक की तरफ माइल हो जाए और इसके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लेकिन फिर भी उनका प्यार और शफकत जो है वो रैल्फ के साथ कायम रही। वो लोग रैल्फ को पिग की हंटिंग के बाद मीट दे देते थे जब वो कहता था कि उसे भूख लगी है। द नेक्स्ट इज़ लिटलन्स। द लिटलन्स जो है वो एक जेनरिक नेम है जो कि तमाम छोटे लड़कों के लिए इस्तेमाल होता था। उनकी उम्र तकरीबन 6 साल थी। उनमें एक जॉनी था जो कि सबसे पहले लिटलन्स में नमूदार हुआ जब रैल्फ ने कॉन्च को ब्लो किया। फिल जो था वो कहता था कि उसने ख्वाब में बीस्ट सांप देखा है तो वो डर के उठ जाता है रात में। हेनरी और परकिवल बहुत रोता था और कहता था कि एक चेहरा समंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। लिटलन्स जो थे वो आइलैंड पे अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो सारा दिन फ्रूट पिक कर करके खाते थे जहाँ जहाँ वो पहुँच सकते थे। उनको मैदे का दर्द और डायरिया का मसला रहता था। वो रात के अंधेरे में बहुत डरते थे, तभी वो इकट्ठे रहते थे आराम के लिए। लिटलन्स ने रैल्फ और पिगी से बहुत तवज्जो हासिल की। जब जैक ने बड़े लड़कों को अपने ट्राइब की तरफ माइल कर लिया तो लिटलन्स रैल्फ के पास ही रहे। तो ये थी करैक्टर एनालिसिस। अब देखते हैं प्लेसेस, यानी कि ये नावल कहाँ पे इसका सीन रखा गया। एक गैर आबाद जजीरा बहरे ओकियानूस में कहानी का सीन रखा गया, ताहम इसको सहराई जजीरा भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के हर करैक्टर का एनालिसिस किया है। कमिंग वीडियो में आपको नावल की एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर जाऊंगी। इससे पहले ऑथर की स्टडी और करैक्टर के एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पर अलग अलग वीडियो बनाई है। कमिंग वीडियो कंप्लीट नावल पे होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।